अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद आदिल शाहज़ेब और मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर एक तनाव की कैफियत है उसी को डिस्कस डिबेट करेंगे। आज इमरान खान साहब ने लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फरमाया है कि वो आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले से तो पीछे हट गए हैं, लेकिन ये बात भी उन्होंने साथ कही कि नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पे चाहते ये हैं कि उनकी मर्ज़ी का कोई एक आर्मी चीफ़ आए जो उनके केसेस और दीगर मामलात उनके निपटा दे एक तरह से। लेकिन उन्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो नया आर्मी चीफ़ आएगा वो इदारे के साथ खड़ा होगा, वो आवाम के साथ खड़ा होगा, वो आइन के साथ खड़ा होगा, और ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि वो किसी का आर्मी चीफ़ होगा, वो पाकिस्तान का और इदारे का आर्मी चीफ़ होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अब मुज़ाकरात के पैगामात मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि जब तक इलेक्शन की तारीख़ नहीं दी जाएगी तब तक वो किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो शाखाने से मुतल्लिक़ भी डेवलपमेंट आई, जो ख़रीदार था वो सामने आया और जिससे ये साबित होता है कि शायद ये तोहफ़े जो बेचे गए उसमें कानून की खुली खिलाफ वर्जियाँ की गई। लेकिन ख़ान साहब का क्लेम ये है कि ये तोहफ़े इस्लामाबाद में ही बेचे गए और इसका पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद है और अदालत में भी उसको पेश करेंगे। दूसरी जानिब हमने देखा है नाज़रीन कि आज जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी इस मामलात के ऊपर बोलता रहा है, और बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब के जो PTM के सदर भी हैं, आज उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है इसको किसी मुल्क की जानिब से फंडिंग है। और साथ में वो ये भी फरमा रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने कारकुनों को मुतहर्रिर कर दिया तो फिर ये जो इमरान खान का फरलांग मार्च है ये कहीं नज़र नहीं आएगा। साथ में हमने देखा है कि आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो भी तोशा खाने के मामले को लेके ये कह रहे हैं कि इस मामले में क्योंकि इमरान खान साहब शायद नाअहल होने जा रहे हैं तो इस केस को लेके वो हुकूमत और इदारों पर दबाव डालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नाज़रीन, आज एक और ख़बर भी कि जो डॉनी की ख़बर थी कल इसी प्रोग्राम के अंदर ब्रेक की गई थी कि हुकूमत वक्त अब आर्मी एक्ट 1952 में एक मज़ीद तरमीम करने जा रही है। और इस तरमीम का बुनियादी मकसद आर्मी चीफ़, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो या सीनियर 3 स्टार कोई भी जर्नैल हो, उसकी मुद्दत मुलाजमत में एक गोया के एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उसको तोसी दी जा सकती है और उसके लिए आर्मी एक्ट में रिटेन का लफ्ज़ भी यूज़ किया जा सकता है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसको भी डिस्कस डिबेट करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। सर क्यों ना गुफ्तगू का आगाज़ रौनी से कर लें। चीमा साहब, क्या अब लग तो ये रहा है कि अब आर्मी चीफ़, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद इसी हवाले से एक दबाव की कैफियत आप रखना चाह रहे थे, लेकिन अचानक अब खान साहब इस मामले से पीछे हट गए हैं, क्या वजह है? कि लगता ये है कि जो मकासद थे उनको हासिल नहीं कर पाए, या आप इदारे को कोई अदरवाइज मैसेज दे रहे हैं? कहानी है क्या सर? देखें, हमारा असूली मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले था कि एक क्रिमिनल को या विक्टिमाइज जो शख्स है, विक्टिमाइज होने क्या है, कन्विक्टेड शख्स जो है, कन्विक्टेड शख्स जो है वो फैसला ना करे इसका यू कैन से के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, क्योंकि ये तो तू मेरी कमर खुजा मैं तेरी कमर खुजाऊँ, ये तो कंप्रोमाइज़ किस्म की एक होगी, रेसिप्रोकेशन होगी। ये हमारा तो हुकूमत कह रही किसी किस्म की कोई मुशावरत हुई नहीं लंदन में, कोई जिक्र तक नहीं हुआ वहाँ पे, और आप कह रहे हैं कि जी डिसीजन वहाँ से हो रहे हैं। सर मुझे बात करने देना, आप बार बार टोकेंगे तो फिर मैं क्या बात करूंगा? आप तो मतलब उसी वक्त कह लेंगे, प्लीज आप कहना शुरू कर दें कि मैं गलत कह रहा हूँ। आप ऐसा ना कहना मैं गलत कहूँ ठीक हूँ, आपने मुझे बुलाया है लिहाजा मुझे गलत और ठीक दोनों कहने दें प्लीज। जी बिल्कुल ठीक है सर, चीमा साहब प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ कि ये एक हादसा था, और किसी भी आप साइकोलॉजी के बंदे को, दूसरे को कॉमन सेंस में पूछें तो अगर कोई बंदा कंप्रोमाइज़ हो अपने करैक्टर में, अपने हर मामलात में, अपने अदालतों से मफरूर हो, कन्विक्टेड हो, तो उससे बिल्कुल ऐसी तो है कि वो किसी कंप्रोमाइज़ किस्म का डिसीजन करते। दूसरी बात यह है कि एक ऑफिशियल पोजीशन है नहीं उनकी कि जिसकी बुनियाद पर उनसे मशवरा किया जाए, और सारी मुस्लिम लीग नून और आप कह लें कि यू कैन से PDM और मीडिया सारा कई दिन दुहाई देता रहा है कि वज़ीर आज़म जो हैं जा रहे हैं,
उनके साथ मशवरा करने। जब प्रेशर आया इस बात पे तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुशावरत नहीं हुई वहाँ पे। ख्वाजा आसफ साहब ने ही ऐलान किया। सो मैं समझता हूँ कि ये बात तो करने वाली नहीं है कि उन्होंने कोई मशावरत नहीं की। और हमारा मौक़िफ़ जो था वही है आज भी। बाकी बात रह जाती है कि इसमें यू कैन से कि हमने असूली मौक़िफ़ रखना है। उस मौक़िफ़ पे जाके यू कैन से कि हम कोई जंगो जदल तो नहीं करने आए। हमने कह दिया, हमने अपना पॉइंट एस्टेब्लिश कर दिया, हमने असूली मौक़िफ़ रख लिया और पाकिस्तान की अक्सरियत या पाकिस्तान का सीनियर तबका सारा इस बात से एग्री करता है। लिहाजा वही मौक़िफ़ हमारा आज है, कोई चीज़ नहीं इसमें। बाकी बात रह जाती है इसमें यू कैन से कि इशू है इस वक्त मैं समझता हूँ हमारा जो लॉन्ग मार्च है, 2 वजह हैं। एक, हम समझते हैं कि हुकूमत जो है वो नाजायज़ तौर पर बनाई गई जाली हुकूमत थी और है, और इस पे सिविल सुपरमेसी का केस है। लाने वाले जो हैं वो इसके शरीक जुर्म है इसमें। लिहाजा हम उनके खिलाफ एफर्ट कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, उनका नाम लेके करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी वज़ीर-ए-आज़म आया है, लेकिन चीमा साहब इस वक्त बयानिया तो ये बन रहा है कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ लाना चाह रहा है। सर, अगर कोई मर्जी का है भी सही तो उस शख्स का नाम तो आपको पता होगा। सर, कुछ बता दें, लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है ना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं, हमारा ये इशू नहीं है कि जी फलां बंदा ठीक है या फलां गलत है। ये तो इशू नहीं हमारा ये इशू नहीं है। अच्छा। हमारा इशू सिंपल है कि कोई बंदा मतलब लगाने वाले की जो आप कह लें वैलिडिटी है, या यू कैन से कि उसका ये राइट या उसका कानूनी तकाजा पूरा होता है या नहीं होता, ये एक बंदे कन्विक्टेड आदमी का ये हक ही नहीं है। उसके साथ डिस्कस करना, उससे मुशावरत करना, उसकी मर्जी शामिल होना इसमें या उसकी मर्जी से लगना, ये बात पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये बेसिक बात यह है नहीं है जी। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। चीमा साहब, आपकी गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूँ। सीक्रेट एक्ट को कहते हैं खिलाफ वर्जी है। आप लंदन में बैठ के इतने हसास मामला जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं, मुमकिन है वहाँ पे भी कोई बगिंग डिवाइस लगी हों। सर, ये मामला तो मुल्क के अंदर डिस्कस करने वाला था, आप उठा के लंदन लेके चले गए। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, वो उस वक़्त PTV हमला केस में इश्तिहारी थे। अगर एक इंसान जो इश्तिहारी था वो वज़ीर आज़म बन सकता है, एक इंसान जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नाअहल है और कन्विक्टेड है, वो अपनी मशवरे, हर चीज़ में मशवरा देने के लिए वो तैयार है हर वक्त। आप मानने ना मांगे, वो हर वक्त वो अपना बेगानी शादी में अब्दुल्ला देवाना वाला सीन है कि बस मैंने हर चीज़ में अपनी जो है ना, वो अपनी 1.5 इंच की जो है वो मस्जिद ज़रूर बनानी है। तो वो जो है वो ये बुनियादी तौर पे इनका हाल है। हर चीज़ के अंदर अपनी जो है वो ओपिनियन इनको देने का शौक़ है। ख़ुद अपने पुराने कारनामे बताएं ना कि क्या क्या आप लोग करते रहे हैं। जब आप इश्तिहारी थे तब आप वज़ीर आज़म बन गए, वो ठीक था। तो अब आपको मियाँ नवाज शरीफ साहब ही फैसला करेंगे, चलें आपने जो करना है कर लें। मैं बैठ के कह रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है कि नहीं वहाँ पे मुशावरत हुई है। नवाज शरीफ आर्मी चीफ लगाएगा, आपने जो करना कर ले जाए। सही है, मतलब है कि ये प्रिंसिपल स्टैंड है ना आप लोगों का। पार्टी के अंदर कुछ लोग शायद कल ख्वाजा साहब कल परसों बैठे थे, जो फरमा रहे थे कि जी वहाँ तो गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ आर्मी चीफ लगाएगा, जो आप कर सकते हैं कर ले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बात यह है कि आपने कौन सा कायदा और कानून फॉलो किया 4 साल, जो आप दूसरे लोगों को भाषण। आप बताएं ना, ये जो घड़ी आप लेके ये जो है निकल आई है, ये किस कायदे और कानून के तहत आपने बेच दी? आप बताएं ना, ये क्या कहते हैं, ये जो आपने 50 अरब रुपए एक बिजनेसमैन को वापस करके अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन ली, जो आज तक यूनिवर्सिटी नहीं चली। अब तो आप बताएंगे, आप हुकूमत में तो बता रहे मामले को बताएं। नहीं, वो आना शुरू हो गया ना। हम तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के मुताबिक मामला चलाएंगे। हमको ये नहीं कि कोई अपना वो एक प्रोसिक्यूशन करें लोगों की। लेकिन बात ये है कि आप अपने किरदार तो देखें। आपके दौर में क्या नहीं हुआ इस मुल्क के साथ, और आप आज आके टीवी के ऊपर मोरालिटी के ऊपर लेक्चर देते हैं। सही। मलिक साहब, इनफैक्ट क्या ये जो डिस्कशन इस वक्त एक अहम तैनाती को लेके हो रही है और जिस तरह उसको पॉलिटिकल डोमेन में लेके आ गई हैं सारी सियासी जमातें हैं, ख़ुद इदारे के लिए, मुल्क के लिए, और फिर मुल्क के अंदर जो एक सियासी फ़िज़ा जो पहले बड़ी कशीदा है, आपको लगता है कि उसको और ज़्यादा फ्यूल करेगी सिचुएशन को, ये जो कुछ हो रहा है जो इस वक्त? देखिए, मेरी जितनी उम्र है, मैं समझता हूँ कि ये एक सियासत का न्यू लॉ है। वो इस तरह के 90 की दिहाई में हमने देखा, तब भी पोलराइजेशन थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ। लेकिन जिस दिन आर्मी चीफ की तकर्री होती थी, ISPR की तरफ से एक स्टैंडर्ड बयान होता था और ऑफिसर का प्रोफाइल होता था। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा और मुनफरिद वाक़या है कि हम 6 महीने से नवंबर की अहम तकर्री को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का 3.25 करोड़ लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं,
सैलाब से मुतासर हैं, उनकी खड़ी फसलों को नुकसान हुआ, उनके घरों को नुकसान पहुंचा। हमारा फोकस ये नहीं। कल मैं ये देख रहा था कि 8 से 9 बजे तक के जो टॉक शो हैं वो 12-13 चैनल्स का प्रोग्राम ये था। और इस वक्त लॉन्ग मार्च का भी जो चीमा साहब ने भी बताया या और वो एक तो हुकूमत को जल्दी चलता करना चाहते हैं, जल्द इंतखाबात, दूसरा नवंबर की तकर्री। क्या ये इस मुल्क के आम आदमी का इशू है? और जो पीछे कैरियर प्रोफाइल है ऑफिसर्स का, उसमें कोई भी अगर आर्मी चीफ बन जाता है तो वो ऑफिसर जो है वो हमारा ये जो इदारा है पाकिस्तान आर्मी, इसके अंदर वो जस्टिफाई करता है, उनका इतना ब्रिलियंट कैरियर होता है। और अगर असूली मौक़िफ़ की बात करें तो इस वक्त इमरान खान साहब के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के पास कि वो एक नई रवायत कायम करें। वो नई रवायत ये हो सकती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह सीनियर मोस्ट की एक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन बना लें कि हम सीनियर मोस्ट को, ताकि चहमगोई ही ना हो और फोकस किसी और तरफ हो। अब ये जो आपका सवाल है बड़ा है कि मुझे जिस बात पे तकलीफ़ होती है कि देखिए मिडल ईस्ट में वहाँ हमारी पाकिस्तान आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ना आर्मी सेक्टेरियन है, ना उसके अंदर लिसानी एतबार से वो तकसीम है और ना उसके अंदर फ़िरका वारियत है। तो मिडल ईस्ट में जब एक आर्मी नेशनल आर्मी नहीं रही और वो आर्मी को सेक्टेरियन बेसिस पे लिया जाने लगा तो वहाँ सिविल वार शुरू हो गई। और सीरिया में, इराक में और लिबिया में ये सूरत हाल हुई कि वो रियासत अंदर से तोड़ फोड़ का शिकार हो गई। तो अब हमें फ़ौज जैसे इदारे को पार्टी लाइंस पे नहीं परखना चाहिए। अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन है वो एवुलेट कर रही है और गवर्नमेंट की ये जो ऑफिसर हैं इनका झुकाव, हालांकि वो अपने इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करें। तो इसमें मुझे पॉलिटिकल क्लास का फेलियर और उनका इररेलेवेंट होना भी नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल बड़ा तल्ख होगा वो करूं कि क्या इस वक्त ज़्यादा इस पे बड़ा है कि साल के बाद कौन सी हुकूमत बनेगी, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, ये बात इम्पोर्टेंट ही नहीं रही। तो इससे बड़ी और पॉलिटिकल क्लास का फेलियर क्या हो। चीमा साहब आप ही की तरफ आऊँगा सर। आज भी फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, उसमें भी हमें कोई क्लैरिटी तो नहीं मिल पाई कि ये जो लॉन्ग मार्च लाहौर से कई दिनों से चल रहा है वो इस्लामाबाद आखिर पहुंचेगा किस दिन। और फिर खान साहब भी फरमा रहे हैं कि उनको मुज़ाकरात के गोया के पैगामात तो मिल रहे हैं। तो सर एक तो बताइएगा, जब आप कह रहे हैं कि अब आप उस मामले से पीछे हट गए हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती कौन है, किसको लगाया जा रहा है, वो आपका मसला नहीं रहा, तो फिर ये इस्लामाबाद आने के पीछे बुनियादी तौर पे मकासद हैं क्या? और अगर गुफ्तगू की बात हो रही है तो अल्टीमेटली जाना तो उसी तरफ है सर। आप डिमांड लिस्ट के साथ आप आएंगे या नहीं, कोई थोड़ी बहुत लचक, क्योंकि कहा जा रहा है कि ख़ुद अब पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो खान साहब को कह रही हैं कि बेहतर ये है कि बफाम व तफहीम की तरफ बढ़ा जाए। देखें, पहली बात तो ये कि मुझे अपना ताहिर मलिक साहब और क्या नाम है ये दानियाल साहब, अफनानुल्लाह साहब, दोनों की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अफनान साहब की बात दोनों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ताहिर साहब ने कहा कि ये मसला डिस्कस नहीं होना चाहिए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन होगा, और 6 महीने से डिस्कस हो रहा है ये, और यहाँ पे लोग भूखे हैं, यहाँ पे 20 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं इन 8 महीनों में। यहाँ पे तकरीबन 22 मिलियन लोग जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे चले गए हैं। पहले टोटल 9 मिलियन थे, अब 31 मिलियन हो गए। सो यहाँ पे 46% तक महंगाई हुई है, इंडस्ट्री बंद हो गई, टेक्सटाइल जो है वो पीछे चली गई, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसके होते हुए डिस्कस हो रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन होगा। मैं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल डिस्कस होनी चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर आप समझें कि एक अदारा जो है उसका आने वाला बंदा हर 5 महीने, आने के 6 महीने बाद एक्सटेंशन प्लान करना शुरू कर दे, तो जिक्र ना हो क्यों नहीं हो, वो हो जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि इस मुल्क में जो हम कहते हैं कि सारे ठीक होते हैं, तो फिर यही कहाँ से आया था, यूब कहाँ से आया था, मुशर्रफ कहाँ से आया था, या आप कह लें ये जयाउल हक वो कहाँ से आया था, वो कौन थे। फिर आज अगर इल्ज़ामात हैं कि जी फ़लाँ बंदा नंगा करता है, पर्चे करता है, तशद्दुद करता है, वीडियोज़ लाता है, ऑडियोज़ लाता है, तो हम पूछेंगे तो सही कि ये कौन सी तरबियत है कि जिसका नतीजा ये है कि आज ये ऑडियो और वीडियो सारा कारोबार ये रह गया, लोगों के घर भी महफूज नहीं रहे, लोगों की दादियाँ भी, नानियाँ भी, बीवियाँ भी, सारा कोई चीज़ महफूज नहीं रही। लिहाजा थोड़ा सा आप कहना इस मुल्क में मुकद्दस कम करें, यहाँ पर होली का उसको मस्जिद मंदिर कम करें, इंसानों के रहने की जगह रहने दें, इंसानों को ज़िंदा
रहने दें इस मुआशरे में। तकद्दस इंसान का है, तकद्दस इंसान का है, ये जो कुछ है ये मुल्क आवाम के लिए है। यहाँ का सबसे ज्यादा मुकद्दस तबका 22-75 लाख लोग हैं, बाकी उनको सर्व करने के लिए हैं। मैं यहाँ उनको सर्व करने के लिए हूँ, आप उनको सर्व करने के लिए हैं, अदारे उनको सर्व करने के लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट चीफ उनको सर्व करने के लिए है। और दूसरी बात यह कि तकद्दस उसका है जो आइन और कानून, यहाँ तकद्दस आइन और कानून का है, जो उसको पामाल करेगा, जो उससे ओवरस्टेप करेगा, हम उसकी इज्जत करने के कभी भी पाबंद नहीं है, ना आज करेंगे ना आइंदा करेंगे, लिहाजा नाम भी लेंगे और इज्जत भी नहीं करेंगे। लिहाजा ये जो है ना, ये मुकद्दस गाय बना के सारे लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, इंडिया सुन रहा है, फलाना सुन रहा है, भाई उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो आइन पामाल करता है, जो आइन से ओवरस्टेप करता है, वो जिम्मेदार। चीमा साहब, सियासतदानों का मसला भी तो ये है ना कि जब इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं फिर कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं था, चीजें कहीं और से हो रही थी। इक़्तिदार में जब बैठे होते हैं तो उनको भी लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इक़्तिदार से तल्लक क्या इस बात का, मैं असूली बात कर रहा हूँ ना, ये हमेशा के लिए कर रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए बात कर रहा हूँ, एक ही बात कर रहा हूँ। सुने असूल की बात तो सर इक़्तिदार में हो या पोजीशन में हो, हर दो मौक़ों पे की जाती है। बात करने दे प्लीज, बात करने दे, परेशान ना हो, बात मैं कर रहा हूँ, आप क्यों परेशान होते हैं? ठीक है। दूसरी बात सर इसमें यह है, दूसरी बात इसमें जो आप पहले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लगाएगा, कर लो जो करना है। मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल्स का गठजोड़ है, क्रिमिनल्स का गठजोड़ हो गया है, ये एक अनहोली एक नेक्सस डेवलप हुआ है, जो बैठ के बात भी नहीं कर, अगर मतलब उन्होंने ये भी पर्दा खत्म कर दिया कि कर लो जो करना है। ये बात सारे कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात सारे कर रहे हैं जितने भी इस वक्त बैठे हुए हैं। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि लाठीचार्ज क्यों नहीं करते, छितर क्यों नहीं मारते, वो ड्रोन क्यों नहीं लाते। आप कह लें कि कौन सा कानून और कौन सा आइन यहाँ पे जो आप कह लें 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, वो वज़ीर आज़म बन गए। मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन दौर है, पाकिस्तान की तारीख का शायद बदतरीन दौर है, और इसरार किया जा रहा है कि इसे कायम रखना है, इसरार किया जा रहा है कि हमने लॉ आइन कानून की तरफ आना ही नहीं है, किसी को पहले प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है, इस कानून और आइन के मुताबिक नहीं होगा। लिहाजा मैं समझती चीज़ों को बेहतर होना चाहिए। यहाँ पे ये जो हटदर्मी है, हटदर्मी में सर, हटदर्मी में आज तक किसी ने सर्वाइव नहीं किया। हटदर्मों को मारे गए इस राह में या जेल की सलाखों के पीछे गए, मुहज़्ज़म मुआशरों ने उन्हें कबूल नहीं किया। लिहाजा यहाँ जिसने बात करी है आइन और कानून की, हम यहाँ आइन और कानून के कस्टोडियन के तौर पर इसलिए यहाँ बैठे हैं। हम इसलिए नहीं बैठे हुए कि हम इस तरह बात करें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस तरह आप पहले अफनान साहब ने बात की कि जी कर लें जो करना है। भाई आप मान रहे हैं कि ये काम गलत है, क्यों कर लें भाई, किस तरह कर लें? मैं उन्हीं से पूछते हैं चीमा साहब, उन्हीं से पूछते हैं। एक तो ये है कि आप ये क्यों ये कह रहे हैं। अगली बात आपने कहा कि लॉन्ग मार्च का क्या फेट क्या होगी। लॉन्ग मार्च अपने अहदाफ हासिल करेगा। वजह ये कि इस मुल्क में वोट से ये बना था, वोट से रहना है, और जिसके पास वोट है उसे कोई माई का लाल उसे इररिलेवेंट नहीं कर सकता। जिस अहमक को ये शौक है वो पूरा करके देख ले, 8 महीने पहले पूरा कर लिया, मजीद कर ले। जिसको शौक है कि आप वोट, अफनान साहब इनफैक्ट तो कह रहे हैं कि जो अंदाज आपको अंदाज एक तो ठीक है, दूसरा ये है ना, अब आपने जाना तो अगर डायलॉग की जाने। चीमा साहब आपका पॉइंट आ गया ना, बस मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इनसे आप जवाब ही तो लेना। बड़ी लंबी बात हो गई ना, बड़ी लंबी बात हो गई जी। वो देखें, अगर आपने जाना भी है और बकौल खान साहब के आप मैसेजिंग भी कर रहे हैं कि गुफ्तगू होनी चाहिए, गवर्नमेंट तो रिसीविंग एंड पे होती है, बड़ा दिल तो आपने दिखाना है। अब लगता है कि इस्लामाबाद आए, तसादम की फ़िज़ा बने, मौलाना फजल रहमान साहब भी जिस तरह के आज सिग्नल्स दे रहे हैं, तो फिर तो लोग जो खदशात के इजहार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सिस्टम लपेट दिया जाए, आप इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं आप बड़ा दिल दिखाएंगे? अगर जो खान साहब नहीं भी मान रहे उसके बावजूद भी उनको इंगेज करने की कोशिश करेंगे आप? देखें, हमने तो बहुत दफ़ा इनको इंगेज करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि जब हम अपोजिशन में थे तो फ्लोर ऑफ द असम्बली के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी पर हम बात करना चाहते हैं। जब हमारी हुकूमत आई 6 महीने पहले तो हमने इनको फिर ऑफ़र की चार्टर ऑफ इकॉनमी की, और फिर बाद में हमने जब इन्होंने कहा जी हमसे बात नहीं, हमने इनको फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी कहा कि आप उसको देख लें, वहाँ पे उस पर भी जो भी कह रहे हैं ना, ये जो बड़ी तकलीफ हो रही है इनको कि जी ये बदतरीन दौर है। ये वो टाइम भूल गए जब इन्होंने सारी अपोजिशन को अंदर किया हुआ था, सारा मीडिया अंदर किया हुआ था, सारी जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी के जजेस के ऊपर इन्होंने झूठे रेफरेंसेस बनाए थे, वो ये भूल गए। वो इनका सुनहरी दौर था जिसको जो है बदतरीन दौर कह रहे हैं। तो और जहाँ तक ये बात रह गई ये कि हम आइन और कानून के जो है वो रखवाले हैं, मुझे बताएं कौन सा आइन और कानून का रखवाला ये कहता है कि चौकीदार जो है वो घर लुट रहा था और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ? आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि फौज जो है वो आपको आगे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेगी? वो तो 6% पे लेके चले गए तो मुल्क तो बड़ा ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ नहीं वो तो इकोनॉमिक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं आइन और कानून का रखवाला हूँ, और आप साथ ही कह रहे हैं कि फौज आए मुझे वजीर आजम बनाए, फौज आए मुझे इलेक्शन जितवाए। ये आइन और RTS आइन और कानून के तहत बैठाया था आपने।
जो पार्टियां तोड़ तोड़ के आपके अंदर लोग जमा किए गए, वो आइन और कानून के तहत, जो आप पुराने सारे DGCI जो थे, जो आपकी सपोर्ट करते रहे, जिन्होंने कहा 2-2 साल की मेहनत थी हमारी, वो सारे आइन और कानून के मुताबिक थे, जो आज आप आइन और कानून के भाषण हमें दे रहे हैं इतने सारे लंबे चौड़े। तो ये कहानियां ना सुनाएं, मुझे बताएं कि जो आपने 4 साल इस मुल्क के अंदर लूटमार की, जो घड़ियां बेची शहजादों की, वो किस आइन और कानून के तहत आपने किया? जो पाकिस्तान 170वें नंबर पे था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक, उसको आप 140वें नंबर पे ले गए। आपके लोग जिनको एसेट रिकवरी यूनिट का आपने हेड बनाया, वो करप्शन प्रमोशन ब्यूरो चलाते रहे अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठ के। आप कह रहे हैं आइन और कानून, आपने अहमक समझा हुआ है आवाम को। जब आपको लगता है कि आप इलेक्शन जीतने लगते हैं तो आपको आइन और कानून अच्छा लगता है, लेकिन जब आप हारने लगते हैं तो आप कहते हैं कि चौकीदार हमें आया और हमें आके वजीर आजम लगाया। ममनुआ फंडिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आपसे कहा कि फौजदारी मुकदमा बनाया, वो बना दिया नहीं बना दिया, वो चल पड़ा है, वो सेशन को जाएगा। वो आप भी लगता है किसी इशारे के मुंतजिर होते हैं, कहीं से कुछ इशारा होगा, FIA के लोग बुलाते हैं खान साहब को, नहीं जाते, आप खामोश होकर बैठे रहते हैं। नहीं, हमें किसी इशारा की नहीं। देखिए, हमारी और इनकी स्ट्रगल में बड़ा बुनियादी फर्क है। हम ये कहते हैं कि फौज ये पॉलिटिकल हो, ये कहते हैं कि फौज आए, न्यूट्रल ना हो, न्यूट्रल जानवर होता है, हमें आके वजीर आजम बनाए मुझे और हमारी हुकूमत लेके आए। ये बुनियादी फर्क है। और आइन और कानून के रखवाले कभी ये वाली बात नहीं करते। और मुझे बताए, मुझे ये बता देना, ये नवाज शरीफ की इनको बड़ी तकलीफ है। पिछले 7 में से 5 आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाए हैं, ठीक है ना। जिस आर्मी चीफ को आपने एक्सटेंशन दी वो भी नवाज शरीफ ने लगाया था। तो आपको आज बड़ी तकलीफ हो गई एकदम से कि जी बड़ा कानून, जो वो जिस कानून के तहत आप कन्विक्ट हुए हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, वो कानून नहीं है क्या? तो ये जो है, ये दौरा मयार है इनका। मलिक साहब, इनफैक्ट अब वे फॉरवर्ड की बात भी थोड़ा सा कर लेते हैं ना। लगता तो ये है कि आज मौलाना साहब की भी जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, वो भी बड़े एग्रेसिव थे। लगता तो ये है कि वो भी अब सड़कों पे मामलात को तय करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपको फिर फ्यूचर सिनेरियो बनता हुआ क्या नज़र आ रहा है? वो जो लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि शायद मामलात सियासतदानों के हाथ से निकल जाएंगे, तो कुछ ऐसे शायद आपको भी मिल रहे हैं? मेरे ख्याल में जो इस वक्त चीमा साहब ने गुफ्तगू की, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आइन और कानून से वाबस्तगी होनी चाहिए। और हर सियासी पार्टी की एक अच्छी बात ये है कि PTI ने भी, उसमें भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ रही है और वो भी ग्रो कर रही है, और उनका भी स्ट्रॉन्ग फेथ जो है डेमोक्रेसी के साथ टाइड है। ये एक खुशाइंद बात है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। दूसरी जो पहलू है वो ये कि ये जो पोलराइजेशन है, ये जो नफ़रत अंगेज़ी है, और ये जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के इंटरेस्ट में नहीं। जब चीमा साहब जैसे लोगों ने तशख़ीस कर ली है, तो फिर ये है कि इमरान खान साहब को एक मजबूत और मरबूत अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, उनको पार्लियामेंट वापस आना चाहिए। और अमेरिका में तो इलेक्शन ईयर होता है वो साल, अब चंद माह 10 महीने रह गए, 9 महीने रह गए इंतखाबात में। आप एक अपॉइंटमेंट में कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपका रोल नहीं है कि हमसे मुशावरत की जाए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो की अपॉइंटमेंट हैं, चेयरमैन नैब से लेके पब्लिक अकाउंट कमेटी से लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक और दीगर, वहाँ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से, स्पेस से आप क्यों विड्रा कर रहे हैं? और विड्रा करके आप बाई इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं, आपका बयानिया ये है कि हमारी हुकूमत को एक गैर मुल्की साजिश के ज़रिए ख़त्म किया गया और मकामी सहूलतकारों ने किया। आप इनको हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मकामी सहूलतकारों के साथ आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी इख्तियार उन्हीं के पास है, तो सदर मुमलिकत ने भी एक बड़ा अच्छा रोल किया। वो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक वो बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात कह रहे हैं। इस माजराई को कम होना चाहिए। आपका जो दूसरा हिस्सा है सवाल का, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है ये कम होगा, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि चीज़ें सेटल डाउन शुरू होनी। इस वक्त कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इक़्तिदार में नहीं? मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सा है रकबे के लिहाज से, उसमें तो PTI की हुकूमत है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से लेके KPK और फिर 70% पाकिस्तान उनके पास है, सेनेट में से लेके सदर तक। तो वो इक़्तिदार में आके कैसा है, क्या कुछ करना चाहते हैं जो अब वो इक़्तिदार में नहीं कर सकते। इसी तरह PDM की इस वक्त हुकूमत है, इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया है कि हम ये करेंगे। भाई आप यू आर द गवर्नमेंट, आप अगर FIR नहीं दर्ज करा सकते, चीमा साहब उस एरिए के हैं वजीराबाद, तो आप कैसे हकीकी आज़ादी दिलाएंगे? तो ये है कि ये जो आप हकीकी आज़ादी का तस्वर है,
वो चंद कंटेनर पे कोई गीतों से तरानों से नहीं आएगा। उसके लिए बादशाह को, जागीरदार को और मलाइयत को शिकस्त देनी पड़ेगी। 500 साल को डिलीवर भी करना पड़ेगा, लोगों के इकोनॉमिक विजन आपका क्या है, फॉरेन पॉलिसी में क्या है। पहले भी आपको सियासी, इस वक्त किसी सियासी पार्टी का कोई इकोनॉमिक विजन नहीं। और अफनान उल्लाह साहब ने बात की, मैं इनसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। हाइब्रिड मॉडल को कोई सियासी पार्टी चैलेंज नहीं कर रही। अब आप किसी भी सियासी पार्टी को वोट दें, वो वोट एक ही बैलेट बॉक्स में जाएगा। आजम तारड़ साहब से इस्तीफा लिया जाएगा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर से इस्तीफा लिया जाएगा, मोहतरमा शीरी मजारी से बाजपुरस होगी। तो फिर हम किस पार्टी के, किस मुशाहिदुल्लाह साहब से भी इस्तीफा किसी जमाने में लिया गया था, मुशाहिदुल्लाह खान साहब से भी उसकी इब्तिदा मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज रशीद से हुई। बिल्कुल। तो अब हमें ये इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये बगैर इख्तियार के इक़्तिदार में शराकत जारी के जरिए सियासी पार्टियां उस बड़े महल में दाखिल होना चाहती हैं। बड़ा अहम नुकता उठा चीमा साहब। ताहिर साहब की बातें आप सुन रहे थे सर, हाइब्रिड निज़ाम कैसा बन जाए, सब कुछ ठीक ठाक, जब ना हो तो फिर उसके बाद लगता है कि निज़ाम को ठीक करने की बड़ी ज़रूरत है। पार्लियामेंट बेख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर बेख्तियार है, कोई और मामलात को देख रहा है। ऐसा क्यों है सर? कब आप चीज़ों को ठीक करेंगे परमानेंट बेसिस पे? मलिक साहब की एक एक डिटेल से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं बिल्कुल मलिक साहब की एक एक डिटेल से, एक एक बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये केस ही सिविल सुप्रीमेसी का केस है। पाकिस्तान का असल इशू वे फॉरवर्ड सिविल सुप्रीमेसी है। मैं समझता हूँ 73 के आयन में अगर कोई तब्दीली चाहिए तो कौम बैठ के कर, इस पे बैठ के वर्कशॉप हो जाए, इस पे बैठ के सेमिनार्स हो जाए, कंसेंसस हो जाए, लेकिन रहें लोग अपने अपने दायरे के। जब दायरों से बाहर आप निकलते हैं तो जो देखें, मैं छोटा सा बिजनेसमैन भी हूँ, मैं टीचर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं आप कह लें कि सियासतदान हूँ, पर बचपन से सियासतदान हूँ मैं, स्टूडेंट लाइफ से। सो हमने जो देखा है कि मैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, मैं किसी खुदा नखास्ता हकारत से या किसी गुरूर से नहीं कह रहा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि तरबियत के मुताबिक चीज़ें होती हैं। जिन लोगों की ये तरबियत नहीं, वो अवामी मसाइल को नहीं समझ सकते। जिनको 30 तारीख को तनख्वाह मिल जानी है, 29 तारीख को तनख्वाह मिल जानी है, वो बेलचा लेके बैठे हुए मजदूर को जो सड़क पे बैठा हुआ है, या जब गैस बंद होने की वजह से टेक्सटाइल बंद होती है, या काटन ना होने की वजह से जब टेक्सटाइल बंद होती है, गन्ना ना होने शुगर मिल बंद होती है, या जब किसान को शुगर मिल पैसे नहीं देती, तो उसके मसाइल को नहीं समझ सकते ये लोग। लिहाजा यहाँ पे आज तक हम रिजल्ट क्या है, नेट रिजल्ट ये है कि हम पीछे हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास आज भी लॉ का कोई प्रॉपर, आप कह लें हम ओवर लॉ लेसनेस ज़्यादा है, हम लॉ को नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसी तरह मतलब 2 लॉ हैं यहाँ पे, मतलब समाजी और माशी दोनों इंसाफ नहीं है यहाँ पे। सो अगर ये अचीवमेंट है तो फिर हम पीछे हट जाएं इस बात से। सो इसरार करना छोड़ दें कि हम बड़े लायक हैं, हमें बड़ा पता है, हम गालियाँ आप खाओ, फैसला हम करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसका मेन मसला ये है। दूसरा एक बात और, यहाँ पे एहसास कमतरी बड़ा शदीद है। यहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में 3 लीडर थे जो कम्युनिकेट कर सकते थे। इमरान खान हैं, बेनज़ीर थी और भुट्टो साहब हैं। तीनों का जो अंजाम 2 का हो गया, करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ के गूंगे लीडर अगर देखें तो नवाज शरीफ आपको नजर आते हैं, भुट्टो जरदारी साहब नजर आते हैं। बस अब ये तो थोड़ा सा क्योंकि वक्त कम है चीमा साहब, तो मैं चाहूंगा कि अफनानुल्लाह साहब को एक तो वो जो नुकता उठा रहे थे कि मुल्क के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए आप आईन में तरमीम की जरूरत है, आपके ख्याल में रवैये में तरमीम की जरूरत है, और क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि अब सुना ये जा रहा है कि अब जरदारी साहब भी और डॉक्टर ऑफ साइंसेस यहाँ पे, डॉक्टर ऑफ पॉलिटिक्स आ गए यहाँ पे। अब कहा जा रहा है कि वो सारे मामलात को देख रहे हैं। तो लगता तो ये है कि नून लीग इस मामले को बेहतर अंदाज में नहीं सुलझा सकी, अब जरदारी साहब को आना पड़ गया इस्लामाबाद। जरदारी साहब जो है वो हमारे पार्टनर हैं बड़े अहम, अगर वो आके मामला सुलझाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की आईनी तरमीम की, देखें हमारे मुल्क का मसला ये है कि जो कानून बने हुए हैं उन्हीं के ऊपर उनको ही फॉलो नहीं किया जाता। अच्छा होता PTI जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को चार्टर ऑफ डकैती ना कहती, अच्छा होता है ये उसको पढ़ते हैं और उसमें हमें बोलते हैं कि ये चीज़ें डालो, ये निकालो, और हमसे उसके ऊपर बात करते हैं। बजाय इसके कि आप कहें कि जी हमें इलेक्शन की डेट दो और मैं वज़ीर आज़म कब बन जाऊँ, जल्दी बताओ। आपको तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए था ना कि चलो आइन में तरमीम करते हैं, चलो हम ये जो इनका रोल है इसको कम करते। बड़ी अच्छी बात है कि चीमा साहब ने, तो ये उसके ऊपर कोई बात नहीं है। बात जो है वो क्या है, सिंगल पॉइंट एजेंडा, ये इलेक्शन करा दो क्योंकि मैं अभी जीत रहा हूँ बाई इलेक्शन, तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, तो बस मसला हल हो गया पूरे मुल्क का। पहले अगर हो जाए तो हर जगह से अफनान साहब नहीं, मैं हमारा मैं इमरान खान की नहीं, मैं नहीं बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि क्यों 2013 से 2018 यही रोते रहे ये लोग कि जी इलेक्शन क्यों भाई?
आपको क्योंकि आप हार गए हो तो आप इलेक्शन करा दें अगले। ये तो फिर वो दोबारा इलेक्शन हो, ये हार गए, ये फिर दोबारा रोना शुरू कर देंगे। देखे ना, कोई गारंटियां तो नहीं है ना किसी के पास। बात ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो ये बताएं कि वो ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक है, जिसको भी इन्होंने अमेरिका से भी माफ़ी मांग ली है और मूव ऑन कर गए हैं, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट फिर भी है, अमेरिका के साथ दोस्ती सही कर ली है इन्होंने। इनको चाहिए ये कि ये अपना प्लान बताएं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी वाला ये नहीं बोलेगा कि जो है वो न्यूट्रल जानवर होता है, घर लुट रहा था तो चौकीदार ने कहा कि ये सिविल सुप्रीमेसी वाले लोग नहीं है। हमें इसलिए शक है आपकी बातों के ऊपर, पहले आप यकीन दिलाएं कि आप एक्चुअली मीन भी करते हैं कि नहीं। ताहिर मलिक साहब, लास्ट वर्ड्स आपके। अब आप क्या कहेंगे इस वक्त जो सिचुएशन की जो डिमांड है, वो डिमांड है क्या आपके ख्याल? मेरे ख्याल में जो रियासत को चैलेंजेस हैं, माशी चैलेंज है और रियासत का कमज़ोर होना और जो पॉलिटिकल चैलेंज है पोलर, इन 3 चैलेंजेस पे हमारी इलीट की तवज्जो ही नहीं। वो इलीट अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही है। मैं यानी यूनिवर्सिटी जाता हूँ सुबह तो मुझे खौफ आता है, इतनी आबादी इस मुल्क की यूथ की आबादी है और उनके लिए हम मेयारी तालीम नहीं दे रहे, जॉब्स नहीं हो रही, इकॉनमी परफॉर्म नहीं कर रही। हमारे इस वक्त 12 अरब के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं, इंडिया के 650 अरब से तजावज़ कर गए और उनकी आईटी में एक्सपोर्ट्स, आप फनान साहब बेहतर बता सकते हैं। तो हमें हमारा फोकस जो है रियासत की सिमत का जिन चीज़ों पे होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पोलराइजेशन ख़त्म करके, इंडिया की सक्सेस ये है कि मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मॉडल के बाद हुकूमतें तब्दील हुई लेकिन हर गवर्नमेंट ने ऑन किया, उस मॉडल को अडॉप्ट किया। हमें भी ऐसे ही मॉडल क्रिएट करने होंगे। इकोनॉमिक विजन के ऊपर सब पार्टीज़ को यकसू होना पड़ेगा। जो बात चीमा साहब कर रहे हैं सिविल सुप्रीमेसी की, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा होना होगा और रियासत के लिए मजबूत इदारे क्रिएट करने होंगे। सही। और लास्ट में आपसे मैं जानूँगा, 50 सेकंड्स है, ये जो आप तरमीम करने जा रहे हैं आर्मी एक्ट में, अगरचे पीटीआई ने कहा है कि इस पर वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है, ये ज़रूरत क्यों पेश आई? नून लीग किस पे इनिशिएटिव ले रही है, आपको यकीनन मालूम है। देखिए, हम आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला करेंगे और जो भी आइन और कानून में गुंजाइश है उसके हिसाब से मामला लेके चलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है, ये एक रूटीन मैटर है। फेडरल गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है, वो इन मामलात को जैसे लेके चले। मुनासिब। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।